दोस्तों, मैं राशिद जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। केंद्रीय मंत्री या जनप्रतिनिधि जब कभी प्रलोभन में और अपने आप को प्रमोट करने का नशा सर पे कर लेता है तो उसे किस तरह की कभी कभी इंसल्ट या बेइज्जती का सामना करने पड़ता है, इसकी एक खबर आपके सामने लेकर आया हूं। केंद्रीय मंत्री और पहले नाटकों में आया करती थी हमारी स्मृति ईरानी, आप जानते हैं, पहले कपड़ा मंत्री भी थी, शिक्षा मंत्री थी। इनको क्या हुआ है कि कपिल शर्मा के शो में ये गई। इनको बेसिकली इन्होंने किताब लिखी 10 साल लगा करके। वो किताब का प्रमोशन करना चाहती थी। हैरत की बात यह है कि कपिल शर्मा का प्रोग्राम एक कॉमेडी प्रोग्राम है, वहाँ पर अपनी इतनी ज़्यादा सीरियस किताब जिसमें 10 साल लगे, लाल सलाम उसका नाम है, उसको प्रमोट करने के लिए आई थी। लेकिन गार्ड ने कहा कि हम आपको नहीं जानते, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं, जाइए यहाँ से। गार्ड ने बाहर निकाल दिया, गार्ड ने अंदर एंट्री नहीं होने दी। वहीं इन्हीं के सामने जोमेटो बॉय खाना लेकर आया था, उसको बिना रोक टोक अंदर जाने दिया गया, लेकिन स्मृति ईरानी को गार्ड ने अंदर जाने नहीं दिया। इस तरह की इंसल्टिंग सीन सामना करना पड़ा हमारी केंद्रीय मंत्री को। पूरी खबर आपको बताएंगे और जरा सा ये भी बताऊंगा मैं आपको कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जब वो लोगों में जाया करते थे, जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? जन का प्रतिनिधि, यानी कि जन की आवाज़ बोलने वाला एक बंदा। वही जब अपने आप को प्रमोट करने के लिए और अपनी किताब को प्रमोट करने के लिए, उस किताब में लिखे हुए अपने थॉट्स को प्रमोट करने के लिए एक ऐसे शो का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ लाफ्टर शो है, हंसी मजाक होती है, तो उस किताब की सीरियसनेस का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और उस केंद्रीय मंत्री जिसने वो किताब लिखी है उसका भी बौद्धिक स्तर का अंदाज़ा आप कर सकते हैं। लेकिन बड़ी घटना हम आपको देने आए थे कि स्मृति ईरानी को गार्ड ने अंदर नहीं घुसने दिया, बेइज्जती महसूस हुई। इसको दैनिक भास्कर ने कैसे छापा वो बताते हैं। जोमेटो इन, मंत्री आउट, यानी कि जोमेटो बॉय जो था वो तो अंदर चला गया और मंत्री को बाहर कर दिया गया। कपिल के शो में स्मृति ईरानी को नो एंट्री, जोमेटो डिलीवरी बॉय को फ्री एंट्री, नाराज मंत्री ने कैंसिल की शूटिंग। अब आपको मैं बताता हूँ, स्मृति अपनी पहली किताब लाल सलाम के प्रमोशन के लिए कपिल के शो पर पहुंची थी। शूटिंग कैंसिल होते ही वहाँ पर अफरा तफरी मच गई और गार्ड भी लोकेशन से फरार हो गया, लेकिन वो अपना काम कर चुका था। अब आगे लिखता है अखबार के, अपनी किताब लाल सलाम के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सेट के गार्ड ने नहीं पहचाना। गार्ड ने स्मृति को भीतर जाने से रोक दिया। वहीं सेट पर पहुंचे जोमेटो के फूड डिलीवरी बॉय को गार्ड ने बिना पूछताछ के अंदर जाने दिया। इस बात से नाराज स्मृति ईरानी बिना शूटिंग के लौट गई। नाराजगी जाहिर सी बात है, गार्ड रोक रहा है महामहिम को। जब कपिल और उसकी प्रोडक्शन टीम को उसको पता चला तो उनमें अफरा तफरी मच गई। प्रोडक्शन टीम ने स्मृति ईरानी से बात करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी। बस वो उनको लगा कि तो गार्ड ने हमें रोक दिया है, इसकी कैसी हिम्मत हो सकती है। उसके बाद जबकि वो गार्ड अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था, उसके पास कोई मैसेज नहीं था कि केंद्रीय मंत्री आने वाली, पहचाना नहीं वो। और बदल भी बहुत गई है स्मृति ईरानी। अब टीवी में होती हैं, अगर जैसे कि कपिल शर्मा का शो है तो शायद पहचाना जाता, लेकिन अब टीवी की दुनिया से निकलकर राजनीति की दुनिया में आ गई तो वो पहचान नहीं पाया बेचारा। बहरहाल आगे लिखते हैं कि जब बात नहीं बनी तो प्रोडक्शन टीम खुद के वापस चले गए। काफ़ी समझाइश के बाद भी गार्ड ने एंट्री नहीं दी। ये सुनिए, सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री उनके ड्राइवर और 2 लोगों की टीम के साथ शो की शूटिंग के लिए शाम को कपिल शर्मा के सेट पर पहुंची थी। एंट्रेंस गेट पर वहां पर सिक्योरिटी गार्ड अन्ना उन्हें पहचान नहीं पाया और उसने अंदर जाने नहीं दिया। स्मृति ने उसे बताया कि उन्हें सेट पर एपिसोड की शूटिंग के लिए इनवाइट किया गया है, वो शो की स्पेशल गेस्ट हैं। इस पर गार्ड ने कहा, हमें कोई आदेश नहीं मिला, सॉरी मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। अपनी जिम्मेदारी का पूरा रोल अदा करते हुए गार्ड ने कहा अंदर नहीं जा सकती। जोमेटो का डिलीवरी बॉय बिना पूछताछ के अंदर चला गया। स्मृति काफ़ी देर तक गार्ड को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन गार्ड नहीं माना। तभी जोमेटो का डिलीवरी बॉय आया और अंदर कलाकारों के लिए फूड पैकेट की डिलीवरी देने आया था। गार्ड ने उसे बगैर कुछ पूछे जाने दिया। इस पर केंद्रीय मंत्री काफ़ी नाराज हो गई। जानकारी के अनुसार उन्होंने प्रोडक्शन टीम और कपिल शर्मा को भी फ़ोन लगाए, लेकिन बात नहीं हो पाई। आखिरकार नाराज होकर स्मृति ईरानी बगैर शूट के वापस लौट गई। मंत्री को रोकने के बाद बहरहाल उसके बाद मंगल को दूसरी बात बताते हैं हम। थ्रिलर बुक है लाल सलाम, जो वो किताब उन्होंने लिखी है उसको लिखने में 10 साल लगे और कॉमेडी शो में जाके उसका प्रमोशन करने गई थी।
जानकारी के मुताबिक स्मृति ईरानी ने सच्ची घटना पर यह थ्रिलर बुक लाल सलाम लिखी है और उन्हें इस किताब को पूरा करने में लगभग 10 साल लगे। वेस्टलैंड पब्लिशिंग कंपनी की ये किताब 19 नवंबर को बाजार में आएगी। तो केंद्रीय मंत्री की किस तरह की इंसल्ट महसूस हुई है और जोमेटो को बॉय को अंदर आने दिया, लेकिन केंद्रीय मंत्री को अंदर जाने से मना कर दिया गया। गार्ड की गलती थी, चूंकि उसके पास आदेश नहीं था, लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहा था। इस खबर के अंदर एक तो बात यही कि जोमेटो बॉय अंदर चला गया और केंद्रीय मंत्री को वापस जाना पड़ा। कभी कभी इनको भी एहसास होना चाहिए कि ये भी आम आदमी के बराबर हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। वो मेरठ के है, उत्तर प्रदेश के। यहाँ पर जनरल शाहनवाज हुआ करते थे, जो सांसद का इलेक्शन लड़ते थे, 3-4-5 बार सांसद भी रहे। इनका इलेक्शन लड़ने अक्सर हर बार दिलीप कुमार आया करते थे। दिलीप कुमार को एक बार इनके प्रमोशन के लिए लोकल में एक लोकल नेता या झग्गड़ सिंह थे, वो लेने पहुंचे। और जब वो दिल्ली से मेरठ के लिए गाड़ी में आ रहे थे तो उन्होंने दिलीप कुमार से कहा, साहब आपको कभी कभी तो बड़ी परेशानी होती होगी, लोग पहचानते हैं, लोग इज्जत करते हैं, ये करते हैं। कह रहे हाँ साहब ऐसा तो होता है, लेकिन कभी कभी अपनी पहचान भी पता नहीं पड़ जाती है। उन्होंने किस्सा सुनाया कि एक मर्तबा वो दिल्ली से बॉम्बे या बॉम्बे से बेंगलोर, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने जो सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हम प्लेन से जा रहे थे, लेकिन उस ज़माने में प्लेन ऐसा नहीं हुआ करता था कि बहुत तेज़ी से 1 घंटे के अंदर पहुँच गए, थोड़ा समय लगता था। उस समय हुआ जो कि उनके बराबर में एक साहब बैठे थे, उन्होंने देखा कि यार खाली बैठे हैं, बातचीत क्योंकि नेट का ज़माना नहीं था और हवाई जहाज़ में तो नेट चलता भी नहीं है। वो बहरहाल एक अखबार पढ़ रहे थे एक साहब, उन्होंने उनसे बात करनी शुरू कर दी कि भाई आप कौन है, क्या है, क्या नहीं। इस तरह की जब पड़ोस में हो जाता है। दिलीप कुमार साहब ने कहा, उन्होंने पूछा आप कौन है, कि मेरा नाम दिलीप कुमार है। कहना हाँ ठीक है, करते क्या हैं? उन्होंने कहा साहब मैं दिलीप कुमार हूँ। अरे नहीं वो तो आपका नाम है, आप करते क्या हैं? कह रहे मैं बॉलीवुड में हूँ और मैं ऐसे ऐसे, और अरे हाँ कहीं पढ़ा था, इस तरह से उन्होंने कहा। पता चला वो घनश्याम दास बिड़ला थे, बिड़ला कंपनी के मालिक। तो कभी कभी क्या होता है, दिलीप कुमार का कहना, ये झग्गड़ सिंह यहाँ पर एक नेता हुए हैं, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनसे उन्होंने कहा था और उन्होंने हमें बताया था, उनके एक पोते हैं वो हमारे मिलने वाले हैं। मैं आपको वैसे किस्सा सुना रहा हूँ कि दिलीप कुमार जैसे आदमी को भी कभी कभी अपनी पहचान बतानी पड़ जाती। लेकिन ये तो खैर एक इंसिडेंट है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ लाल सलाम जैसी किताब अगर उन्होंने लिखी है, किन आधार पे लिखी है, तो 29 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन 10 साल लगाए और 10 साल लगाने के बाद उनको अपनी किताब का प्रमोशन कराने के लिए एक लाफ्टर शो पे जाना पड़ रहा है। ये बताइए कितना गंभीर मंत्री है और कितना गंभीर वो किताब होगी, इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूँ, देवकी नंदन बहुगुणा ये चीफ मिनिस्टर रहे और रीता बहुगुणा के फादर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में इस समय मंत्री भी हैं। मैं उनका किस्सा आपको बताता हूँ। अमिताभ बच्चन को जब लेकर आए बहुगुणा के सामने, हालांकि इलाहाबाद से वो लड़े थे, इलाहाबाद अमिताभ बच्चन का भी शहर था, लेकिन वो अमिताभ उनको हरा के चले गए। उनको आखिर तक सदमा ये रहा कि मुंबई का एक कलाकार आया और मुझे हरा कर चला गया, जबकि मैंने देश के लिए, प्रदेश के लिए क्या किया है। ये गंभीरता हुआ करती थी नेताओं की, और आज नेताओं की गंभीरता ये है कि 10 साल लगा करके केंद्रीय मंत्री किताब लिखती हैं और वो कपिल शर्मा के शो में जाती हैं। खबर मुझे एंगल ये अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये एक दर्शकों के एतबार से अजीब बढ़िया खबर हो सकती है कि मैं केंद्रीय मंत्री को बाहर कर दिया गया, लेकिन गंभीर खबर इसमें यह भी जुड़ी हुई है कि केंद्रीय मंत्री एक लाफ्टर शो में अपनी किताब का प्रमोशन करने आए। नैतिकता कहां चली गई है, बौद्धिक स्तर कहां चला गया है। मैं कपिल शर्मा के शो से नाराज नहीं हूं, हम खुद देखते हैं उस शो को, लेकिन मैं बताना यह चाहता हूं कि आपकी लाल किताब किन इशू पे है, लाल सलाम सॉरी, किन इशू पे है और उसको आप प्रमोशन करने कहां पर आई हैं। हाँ फिल्म के लोग आते हैं, सनी देओल आए अपने लड़के को लेकर के, उनकी फिल्म आ रही है, समझ में आती है बात। लेकिन आपका प्रमोशन, यानी कि इसका मतलब आपको जनता, जनप्रतिनिधि आप जरूर हो सकती हैं, लेकिन जनता आपको इतना गंभीर नहीं लेती कि आपको अपनी किताब के प्रमोशन के लिए एक कपिल शर्मा के शो पे जाना पड़ता। बहरहाल ये खबर आपको बतानी थी कि अंदर जाने नहीं दिया कपिल शर्मा के शो पे, नाराज हो गए, वापस लौट गई, गार्ड ने वापस कर दिया और जोमेटो बॉय अंदर चला गया। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर किसी खबर के साथ, रोचक खबर के साथ आपके साथ हाजिर होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।